हेलो गाइस, एक्साइटेड टू शेयर माय न्यू वीडियो। ये मैं ट्रैवल ब्लॉग बना रहा हूँ फॉर माय जर्नी फ्रॉम पनवेल टू भीमाशंकर। आज मैं भीमाशंकर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो पुणे के आगे, पिंपरी चिंचवड़ के आगे बेस्ड है। सो आई विल टेक यू थ्रू ऑल दिस माय जर्नी, कीप यू पोस्टेड कि हम भीमाशंकर जाते हुए कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो एंजॉय कर सकते हैं। ये पनवेल से अराउंड 157 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अभी जैसे मैंने पहला स्टॉप लिया है जस्ट फॉर अ टी, दैट इज़ वेलकम रेस्टोरेंट। ये बहुत ही फेमस और पुराना रेस्टोरेंट है, पलसपा फाटा। ये जो एक लोकेशन है पनवेल से आगे करीबन 3-4 किलोमीटर आगे आपको ये मिलेगा, जहाँ से आप गोवा या पूना इन दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। तो अभी यहाँ रुका हूँ मैं। यहाँ पे चाय कॉफ़ी लेने के बाद ये मेरा बाय रोड जर्नी, ये बाइक पे ये जर्नी है। तो मैं आपको बीच में लगते हुए जो अच्छे अच्छे नज़ारे हैं और रेस्टोरेंट्स कहाँ पे रुक के आप क्या खा सकते हैं, ये सब आपको इस जर्नी में दिखाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, द जर्नी बिगिंस टू भीमाशंकर। गाइस, मैं खंडाला घाट इसके लास्ट पॉइंट पर पहुंचा हूँ। यहाँ से खंडाला ख़त्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग, ये पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे रुक के दे ट्राई टू कैच दी सीनरी ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे आपको खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ से आगे जैसे हम जाते हैं तो टनल है जिसको सनसेट पॉइंट वो कहा जाता है। और उसके ही ऊपर अगर आप देखेंगे मेरे पीछे आपको एक मंदिर दिखेगा, जो मंदिर है जिसको मंकी पॉइंट कहा जाता है। एंड देयर इज़ अ गार्डन, राज माछी गार्डन, जो यहाँ से आगे जाके लगता है। तो ये जब मैं जैसे कहा कि पनवेल से निकला था तो अराउंड एक सवा घंटे की जर्नी है। यू विल सी दिस, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे रोड पे आपको स्टॉल्स दिख जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे जस्ट मैंने अभी स्वीट कॉर्न उनसे कहा था। ये मामा है जिन्होंने मेरे को यहाँ का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ पे आगे क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, या कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे जा सकते हैं। ये ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, जब भी आप यहाँ से गुजरे तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे टूरिस्ट भी दिख जाएंगे। ये देखिए मेरे पीछे आपको दिखेंगे बहुत सारे लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, बिकॉज ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको यहाँ पे बहुत सारे मंकीज आके बैठते हैं। पीपल ट्राई टू फीड देम एंड टेक द एंजॉयमेंट ऑफ द नेचर। चलो, सो ये जर्नी ऐसी कंटिन्यू रहेगी। अभी मैं यहाँ से आगे के लिए निकल रहा हूँ। सो लेट्स सी व्हाट आर द अदर प्लेसेस दैट कम व्हाइल आई रीच भीमाशंकर। अभी लोनावला क्रॉस करके थोड़ा मैं आ गया हूँ। यहाँ ये कारला एक स्पॉट है ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे। ये देख सकते हैं आपको जो एंट्रेंस दिख रहा है, ये एक बहुत ही क्या कहते हैं रिलीजियस प्लेस है फॉर द पीपल स्टेइंग इन महाराष्ट्र। एकवीरा देवी इनका ये स्थान है। तो ये टूरिस्ट प्लेस या आप बोल सके रिलीजियस प्लेस विच इज़ बीइंग विजिटेड बाय लॉट ऑफ पीपल हियर। सो ये एक स्पॉट आपको लगता है जब आप ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से जाते हैं। सो ये जर्नी मेरा भी कंटिन्यू कर रहा है। सो लेट्स सी और कौन से स्पॉट्स हमको बीच में लगते हैं ऑन द वे टू भीमाशंकर। अभी लोनावला से आगे आने के बाद एक लेफ़्ट आता है तलेगांव MIDC। तलेगांव MIDC से लेफ़्ट लेना है। सीधा जो रोड है वो तलेगांव गांव के लिए चला जाता है, जो पूना की तरफ जाता है। और ये उसके पहले हमने लेफ़्ट लेना है MIDC की तरफ से। तो अभी ये लेफ़्ट लेने के बाद आगे कौन से डायरेक्शंस में जाना है मैं आपको गाइड करते रहता हूँ। सो लेट्स गो।
भीमा रिवर जो रास्ते में हूँ मैं। यहाँ पे बस एक स्टॉप लिया है मैंने, बहुत ही प्यारी नदी में बोल सकता हूँ, रास्ते में लगी थी। सो आई थॉट कि एक छोटा सा स्टॉप लेता हूँ और एक रिफ्रेशिंग ब्रेक हो जाएगा मेरे लिए। तो थोड़ा पानी वगैरह पी के अब मैं यहाँ से निकलूँगा भीमा शंकर के लिए। यहाँ से करीबन अभी और 50 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है जो कवर करना है। तो पकड़ लीजिए आप, एक घंटा सवा घंटे का और जर्नी मेरी बाकी है भीमा शंकर की। मुझे यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे काफ़ी अच्छी हेल्प मिली है। मैं पूछते भी आ रहा हूँ। तो गांव के अंदर से जब मैं तलेगांव MIDC में आया था तो उसके अंदर से ये रास्ता आया है, सब गांव से होते हुए, लेकिन भटक गया। लेकिन ये रास्ता मुझे काफ़ी पसंद आया बिकॉज दोनों साइड में बहुत ग्रीनरी है। पहाड़ को लगते ही, पहाड़ के क्या कहते हैं, पूरा जो रास्ता है पहाड़ के लग के ही है। तो आपको दोनों तरफ ग्रीनरी दिखती है, खेत दिखते हैं बहुत सारे, और 2-3 मंदिर ऐसे क्रॉस हुए। भैरवनाथ मंदिर एक क्रॉस किया मैंने। भीमा नदी क्रॉस करने के बाद अभी मैं करीबन एक 4-5 किलोमीटर आने के बाद आपको बहुत ही सुंदर ऐसा लोकेशन दिखेगा। ये मेरे पीछे लोकेशन है। मैं आपको फ्रंट कैमरा से भी बैक कैमरा से भी दिखाता हूँ। ये लोकेशन, ये डैम है एंड द व्यू इज़ ऑसम, माइंड ब्लोइंग। सो ये देखिए, ये व्यू है डैम का। मैं जस्ट यहाँ पे सोचा थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। स्नैक्स कॉर्नर था, वहाँ रुका, और ये माउंटेन के चारों तरफ इसके माउंटेन दिखेंगे आपको, और इसका पानी इतना क्लियर है, ये देखिए, क्रिस्टल क्लियर वाटर। अभी ऑन द वे भीमा शंकर पे, भीमा रिवर के आगे बीबी डैम करके लगता है, चास कमान। यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा टाइप बना हुआ, स्टॉल टाइप। ये मौसी है, ये पीछे अंकल बैठे हैं, और ये बहुत ही प्यारी बातें करते हैं। और इस ढाबे का नाम, आप कभी भी यहाँ पे आएंगे तो पारो स्नैक्स कॉर्नर, और ये होटल पारो। और ये स्पेशली नाम रखा है अंकल ने इनका पारो, क्योंकि इनको सीरियल पसंद था, जाने भी दो पारो। तो यहाँ से जाते समय आप ज़रूर यहाँ रुकिए। 2 खास चीज़ें हैं। एक तो यहाँ का खाना, मैं सिर्फ 2 वड़ा पाव खाने के लिए रुका था, 5 वड़ा पाव खा लिए, और चाय भी 2 पी लिए। और यहाँ का व्यू, ये डैम को लग के है। सो इस रास्ते से जाते हुए स्नैक्स कॉर्नर, बेस्ट स्नैक्स कॉर्नर विथ बेस्ट हॉस्पिटैलिटी। अभी भीमा शंकर ऑन द वे उगलेवाड़ी के यहाँ पहुँचे, जहाँ पे जय मल्हार ये ढाबा है। ये सागर, ये है, इनसे मिलना है। ये इस होटल के ओनर हैं, और इनफैक्ट यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। ये देखिए, अब ऑन द वे मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पीछे। सो अगर आपको भीमा शंकर जब ये रास्ते से जाते हैं तो यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्टॉप एट जय मल्हार ढाबा। और जो मैंने कहा कि जैसे मैंने सागर जिनको दिखाया, ये आपको कहाँ पे रुक सकते हैं, बाकी जो भी हेल्प लगती है, ही इज़ वेरी हेल्पफुल। आप उनसे सब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो द जर्नी टू भीमा शंकर स्टिल कंटिन्यू।
भीमाशंकर ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं मैं। और एक सबसे बड़ी जो दिक्कत जो मैं आपको बताना चाहूँगा, भीमाशंकर अगर हम लोग आते हैं और आप अगर एयरटेल का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो नो नेटवर्क नो सर्विस पे जाएंगे आप। एंड मैं कम से कम 2 घंटे घुमा हूँ और 2 घंटे घूमने के बाद मुझे पहला रिसोर्ट मिला है, रातवा रिसोर्ट, जहाँ पे मुझे राकेश जी जो ये रिसोर्ट संभालते हैं। एंड जो अच्छी चीज़ मुझे यहाँ मिली कि ये एक ही रिसोर्ट है, ये पूरे एरिया में होटल रिसोर्ट लॉजिंग आप कुछ भी बोल लीजिए, जहाँ पे आपको वाईफाई मिलेगा। सो इफ़ यू कम टू भीमाशंकर और आप एयरटेल का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ रातवा रिसोर्ट में ज़रूर आने का सोचिए, क्योंकि यहीं पे आके आपको जो नेट यूज़ करना है तो वाईफाई मिल सकता है। इनका रेस्टोरेंट में आपको रिसोर्ट में आपको दिखाता हूँ। दिस इज दी रेस्टोरेंट एरिया। यहाँ से इन्होंने एक छोटे बच्चों के लिए आप देखिए तो एक फिश टैंक वगैरह सब लगा के रखे हैं। कोविड में काफ़ी टाइम से जो बंद था, इसीलिए अभी नाउ दे आर रीस्टार्टिंग। बाहर मैंने बहुत सारे एनिमल्स भी देखे, रैबिट है, वहाँ पे डक है, यहाँ पे कुछ पंछी रखे हुए हैं, बहुत सारे फिशेस वगैरह, यहाँ पे 4-5 अलग अलग फिश टैंक्स रखे हुए हैं। और यहाँ से जब आगे जाएंगे तो जो एरिया है जहाँ पे स्टेज है, अलग अलग कॉटेजेस हैं, जहाँ पे यू कैन यूटिलाइज फैमिली स्टे कपल्स के लिए विद योर किड्स। देन देयर इज ऑल्सो 5 BHK, जहाँ पे आप अगर आपका बड़ा ग्रुप आ रहा है या कुछ ज़्यादा लोग हैं तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो और यहाँ से बेस्ट पार्ट है कि भीमाशंकर हार्डली 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स मेरा ये जर्नी ऐसे ही चलते रहेगा। कल सुबह काकड़ आरती के लिए आपको ये वीडियो वहाँ पे आगे जाएगा, जो सुबह 5 बजे यहाँ से होती है। सो आई विल लीव हियर फ्रॉम अराउंड मॉर्निंग 4:30। सो दिस वीडियो विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। थैंक यू। अभी भीमाशंकर पहुँचा हूँ मैं और यहाँ से ये एंट्री है। सो भीमाशंकर के दर्शन करने अभी आगे जा रहा हूँ। सो अभी भीमाशंकर के जो एंट्रेंस के आगे आया हूँ, यहाँ पे ये इस तरीके से सीढ़ियाँ हैं, स्लोप ऐसे नीचे उतरती है और पूरा बाज़ार लगा हुआ है साइड में, जहाँ पे आपको मोस्टली स्वीट कॉर्न खाने के हैं। और पीछे एक दुकान थी जहाँ पे पूरा ब्रेकफास्ट था। और ये इस तरीके के पेड़ हैं, ये सामान मोस्टली जो भी आप कोई भी देवस्थान पे जाइए तो ये पूरा ऐसा बाज़ार एक साइड में लगा हुआ है। वैसे तो जो चप्पल्स वगैरह रखने के लिए आगे स्टैंड है, बट अगर आप चाहें तो ऐसे दुकानों पे इनसे कुछ सामान लेके, इनसे सामान आप अगर आप लेते हैं तो ये आपको वहाँ पे चप्पल रखने के लिए अलाउ करते हैं। आप आपके शूज़ चप्पल यहाँ पे रख सकते हैं। सो गाइस, भीमाशंकर जो पनवेल से स्टार्ट किया था, ये एट लास्ट भीमाशंकर मंदिर, शिव जी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है, अर्धनारेश्वर का रूप है यहाँ पे। सो जैसे मेरे यहाँ के गुरु जी है, वहाँ उनसे बात हुई थी, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे जो औरतें हैं, स्त्री है, जो लेडीज़ है, वो पूजा कर सकती हैं, हल्दी कुमकुम चढ़ा सकती है, क्योंकि ये अर्धनारेश्वर का रूप है। शिव जी और पार्वती, जो शिवलिंग है वो इस तरीके से बना हुआ है कि राइट साइड में शिव जी है और लेफ्ट में पार्वती जी। सो अभी थोड़ा मैं दर्शन करूँगा यहाँ पे। एंड यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी कूल है। दोपहर का टाइम है तो भी गर्मी ऐसे नहीं हो रही है। आपको वो साइड से, मंदिर के वो साइड से आप शू रखने की जगह, जहाँ से आप सीढ़ियों से चढ़ते हुए ये मंदिर के यहाँ से आते हैं और वो ऊपर से होते हुए फिर आप वहाँ से आगे दर्शन करने जा सकते हैं। और फिर वो जो गेट है, जो वो गेट दिख रहा है आपको वहाँ पे, वहाँ से आप
बाहर आते हैं उसके बाद। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है हमारा हिस्ट्री। यहाँ पे जो कार्विंग्स हैं पुराने ज़माने के हैं। आप एक बार जब क्रॉस करते हैं तलेगांव MIDC, उसके बाद से जो क्लाइमेट है वो काफ़ी प्लेजेंट है। आप अगर ठंड के टाइम में आ रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। रोड वो शॉर्टकट है भीमाशंकर आने का। रोड थोड़ा बहुत बीच बीच में ख़राब है, बट स्टिल यू विल एंजॉय द जर्नी, बिकॉज जो नज़ारे हैं आसपास के वो काफ़ी सुंदर हैं। दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ आपको ग्रीनरी मिलती है, और नदी काफ़ी टाइम वहाँ पे आपको रोड साइड में नदी दिखेगी जो बहती हुई है, भीमा नदी, जो काफ़ी जगह पे आपको रोड साइड पे वो लगेगी। तो गाइस अभी भीमाशंकर के दर्शन करके बाहर निकले हैं, और ये पवार पेड़े वाले इनके पास क्योंकि भीमाशंकर आए हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से प्रसाद भी लेके जाना है, तो अलग अलग तरीके के पेड़े। और पहला क्या बोलते हैं इसको, कुंदा बोलते हैं। ये देखिए इसमें भी अलग अलग वैरायटी है। ये कम शक्कर, मीडियम शक्कर, और ये है मलाई। सो ऐसे अलग अलग वैरायटी का आपको कुंदा, और ये कलाकंद है जो फेमस है। तो इस तरीके से अलग अलग आपको प्रसाद के रूप में आप घर पे लेके जा सकते हैं। ये पेड़े या कुंदा जो बोलते हैं, और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। मैंने अभी टेस्ट भी करके देखा। और ये पवार साहब हैं जिनके पास मैं अभी ये ले रहा हूँ। तो आप जो भी लोग हैं ये काफ़ी फ्रेंडली हैं आपसे, क्योंकि इनको भी पता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो एक भावना लेके आते हैं यहाँ पे, और दूसरा जो इनका सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ इस लोकेशन में, इस एरिया में जो लोग रहते हैं उनका टोटली डिपेंडेंट जो टूरिस्ट हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। सो दे गिव यू दैट ट्रीटमेंट कि आप एक स्पेशल हैं। सो यहाँ पे आने के बाद पवार साहब का ये स्टॉल विज़िट करना मत भूलिएगा। सो गाइस ये मेरी भीमाशंकर की जर्नी अब ख़त्म हो रही है। मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊंगा कि आपको ये जो रूट है पनवेल टू भीमाशंकर, जो करीबन 160 किलोमीटर, 157 किलोमीटर दिखाता है गूगल में, सो करीबन 160 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, जिसके लिए करीबन 5 घंटे का समय लग ही जाता है, 5 साढ़े 5 घंटे का। तो मैं ज़रूर मेंशन करूंगा कि आप कौन सी जगहों पे वहाँ पे रुक सकते हैं, कौन सा टर्न्स लेना है। एंड एज़ पर मी माय पर्सनल व्यू वुड बी कि आप ठंड और बारिश, ये दो मौसम हैं, विंटर एंड मानसून, जब आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौसम भी होगा इस टाइम पे, और काफ़ी अच्छे नज़ारे भी आपको देखने मिलेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू नेचर। भीमाशंकर एक कह सकते हैं कि जंगल के बीच में बना हुआ है, माउंटेन्स के बीच में है। सो डेफिनेटली दी सीनरीज एंड द ब्यूटी वुड बी माइंड ब्लोइंग। अगर आप मानसून में भी जाते हैं तो डू कमेंट आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा, और अगर और भी कोई लोकेशंस, डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू, सी यू सून।